देव भाई और बहनों, आज मैं क्लास 8 4.2 के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और जो पीछे जो भी चैप्टर्स है उसका भी वीडियो में एक एक करके डालूँगा। आज बहुत सारे बच्चे ने मुझे 4.2 बताने के बारे में बोले थे, तो आज मैं 4.2 शुरू करने जा रहा हूँ। क्लास 7 चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। और आपको जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। और आप कहिएगा आप अपना नाम नहीं बताए हैं, तो मेरा नाम आशीष कुमार, सिग्मा क्लास 6 आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं, हम लोग अपने काम को मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा देखना है, क्योंकि काम ही सबसे बड़ी चीज़ होता है। बातचीत के लिए तो टाइम बचा है, लेकिन आप काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते, तो ये दिक्कत की बात है। इसलिए चलते हैं हम लोग 4.2 देखते हैं क्वेश्चन। 4.2 में कह रहे हैं कि चर को क्या करने के लिए पृथक करने के लिए। पूरे क्वेश्चन क्या है, चर को पृथक करने के लिए चर को क्या करना है, चर को पृथक करना है। ठीक है, पृथक करने के लिए बोल रहे हैं, तो कैसे करेंगे देखते हैं। चर को पृथक करने के लिए चैप्टर है 4.2 है, कितना है 4.2, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चर और चर के बारे में। चर किसको बोलते हैं, चर किसको बोलते हैं। अगर हम कहें x है और यहाँ पे 2 है, इसमें कौन अचर होगा, आप कहिएगा चर x होगा और अचर कौन होगा, 2 होगा। चर का मतलब है जिसका मान बदलता हो। चर किसको बोलते हैं हम लोग, जिसका मान बदलता है। जैसे x है तो x का मान 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है x का मान। लेकिन ये जो 2 है, 2 को आप कहीं भी ले जाइए, चाहे धरती पर हो, आसमान पे हो, या पानी में हो, आग में हो, कहीं भी 2 को ले जाइएगा, उसका मान नहीं बदल सकता है। लेकिन x का मान क्या होता है, बदलता है। तो चर को कह सकते हैं जिसका मान कभी, और चर उसको कहते हैं जिसका मान कभी बदलता नहीं है, कॉन्स्टेंट होता है, निश्चित होता है। लेकिन अचर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मान कभी बदलता नहीं हो, निश्चित हो उसका मान, उसको हम अचर कहते हैं। जबकि चर उसको कहेंगे जिसका मान क्या होता है, बदल सकता है। जिसे कहेंगे, फिर क्वेश्चन यहाँ से आप एक पूछ सकते हैं चर में कौन कौन सा लेटर आता है। तो आप ABCD में जितने भी लेटर हैं, 26 लेटर, उसमें से किसी भी मान सकते हैं। वो जो ABCD के 26 लेटर हैं उसमें से कोई भी चर की तरह बिहेव कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, हम लोग क्या देखें, चर वो है इसका मान बदलता हो, और चर उसको कहते हैं इसका मान नहीं बदलता हो, चाहे कहीं भी रख दे। तो चलिए चर अचर के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं चर को हम लोग पृथक कैसे, पृथक में क्या होता है, अलग करना होता है। क्या होता है, अलग करना। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4.2 का, पृथक करने के लिए। जैसे मान लो x + 2 = 0 है। ठीक है, हम एग्जाम्पल एक समझाते हैं, आप क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा मुझे कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, जैसे x + 2 है तो इसको हम कैसे पृथक करेंगे। पृथक का मतलब होता है हटाना। चर को पृथक मतलब ये अभी जो है, मुझे मतलब क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि चर को क्या करना, अलग करने के लिए। क्या करना है, करने के लिए, अलग करने के लिए। मतलब ये जो x जो है, ये जो चर है और ये अचर है, अभी क्या है, एक साथ है। चर और चर क्या है, अभी एक साथ है। तो चर को अलग और चर को मुझे क्या करना है, यहाँ से हटाएंगे तब तो चर अलग होगा ना। मतलब कहने के अर्थ है जब अचर को हटाएंगे तब तो चर क्या होगा, अलग होगा। मुझे कह रहा है अलग करने के, पृथक क्या अलग करना। चर कब अलग होगा, जब हम अचर को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो कैसे हटेगा, तो देखते हैं कैसे हटेगा। ये जो अचर है ये कैसे हटेगा, तो बताओ। तो ये +2 है, +2 में अगर -2 डाल दें, +2 में अगर -2 हम उसके बगल में रख देते हैं, क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों क्या है, चर खत्म होगा। बात समझ। मैंने क्या कहा, मान लो अगर +3 तुम्हारे पास है और +3 तुम हटाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, -3 को रख दो। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा। 3 में 3 गया 0, खत्म हो गया। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे
+5 है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, -5 लेना पड़ेगा क्या। तो क्या होगा, इस 5 क्या अचर है और ये क्या है, ये भी अचर है। +5 अगर लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में क्या लीजिए, माइनस लीजिएगा, तो ये क्या होगा, अचर खत्म हो जाएगा। क्या होगा, अचर खत्म हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन समझाते हैं। जैसे तो पहले बताओ, मुझे 2 को हटाना है यहाँ से, तो +2 रखना पड़ेगा कि -2 रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, -2। तो दोनों रखना पड़ेगा, क्या, दोनों रखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, LHS, क्या लिखना है, LHS तथा RHS, दोनों ओर -2 रखने पर क्या होता है, देखते हैं। x हो गया, ये क्या है, +2 है, और +2 है तो क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। इधर क्या है, 0 है, 0 रख लेंगे, और ये क्या है, -2 रखना है। LHS हम लोग इस साइड वाले को बोलते हैं, RHS इस साइड वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे जो -2 रखते हैं, इस साइड भी रखते हैं, इस साइड दोनों रखना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं इस साइड लगा देंगे, इस साइड ऐसे नहीं होगा, आपको दोनों साइड क्या करना, लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -2 और ये +2 क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्या होगा, x = 0, और तब -2 और +2 जब क्या है, एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों क्या हो, खत्म हो जाएगा, क्या हो, दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 0 में से -2 जाए कितना होगा, -2 हो गया। तो बताओ तो x में 0 जाए कितना होगा, x होता है, क्या होता है, x बराबर क्या लिखेंगे, -2, ये हो गया। तो क्या, अब बताओ, चर अलग और अचर अलग है कि नहीं, बिल्कुल है कि नहीं, चर अलग है, एक बराबर इस साइड है चर और बराबर उस साइड क्या है, अचर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मैंने क्या किया, एक बार फिर से देखते हैं, समझते हैं। इसमें क्या है, चर को फिर कर पाता है, एक्स को क्या करे, अलग करने के लिए, एक्स को क्या करे, अलग करने के लिए। यहाँ +2 दिया है, +2 दिया है, इसके उल्टा चिन्ह रखना है, कौन चिन्ह रखना, उल्टा। यहाँ +2 रहेगा तो -2 लेंगे, और -2 रहेगा तो +2 रखने, और दोनों साइड रखना पड़ेगा, LHS साइड में भी और RHS साइड में भी, ठीक है। तो वही मैंने किया है, LHS साइड में भी -2 रखा, और RHS साइड में मैंने क्या है, -2 रखा। रखने पे क्या प्राप्त हुआ, ये दो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 0 में से 2 घटाए हैं, कितना है, -2 आया है, और -2 कैंसिल होगा, क्या हो, 0 होगा। x + 0 बराबर कितना, x होता है -2 हो गया, x मान कितना हो गया, -2। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो अगर x - 3 है, x - 3 तब क्या होगा, x - 3 है। अब जस्ट बताएं, माइनस में है तो कौन सा लेना है, प्लस में लेना है, तो बताओ दोनों साइड किससे गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस में है, ये इसमें -3 है, ठीक है। -3 है तो किससे क्या लेना पड़ेगा, +3 लेना पड़ेगा, किस, दोनों फिर वही लिखना है, -3 है क्या लेना पड़ेगा, +3। यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए मतलब कहने क्या अर्थ है, यहाँ पर अगर चीज माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस है तो माइनस लेना है, गुना है तो भाग लेना, पहले गुना की बात नहीं करेंगे तो मैंने प्लस की बात करते हैं, ठीक। तो ये हो गया, -3 है, इस पर दोनों साइड क्या लेना है, +3, x -3 क्या लेना है, +3 लेना है, और इधर 0 + 3 लेना है, ठीक है। ये 3 और ये 3 क्या कैंसिल हो गया, क्या, x बराबर क्या, x + 0 बराबर, सॉरी माइनस है ना, -3 कैंसिल, बचेगा 0, x - 0 बराबर कितना होगा, 0 में से 3 0 कितना, 3 हो गया। तो x में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, सॉरी x होगा, और 3 का 3 हो गया, तो x मान 3। बताओ तो ये क्या बेहतर हुआ कि नहीं, दूसरे नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मतलब सिंपल याद रखना है, अगर -3 है तो +3 लेना है दोनों साइड, और +3 है तो दोनों साइड क्या लेना है, -3 लेना है, ठीक है। चलिए आगे, आपको जो भी दिक्कत है आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दिक्कत रहता है तो भी सर से वो पूछते नहीं, कैसे पूछेंगे सर, क्या सोचेंगे, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आगे बढ़ने वाले जो हैं, स्वामी विवेकानंद का कहना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले बन जाओ। मतलब क्या, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं उन बातों को ध्यान नहीं देना है, आप अपने पथ पर हमेशा चलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत सारा ताना मारेंगे, पैर खींचेंगे आपके, जब आप आगे बढ़ेगा, लोगों की बात को ध्यान नहीं देना है, अपने कामों के प्रति लगे रहना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक मुकाबला देखते हैं। जैसे हो गया, मान लो 2x + 3 बराबर 0 है, अब इसको कैसे पृथक करेंगे, ठीक है। 2x + 3 बराबर 0 है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, +3 है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ सभी, LHS तथा RHS
दोनों ओर क्या रखना है, मतलब +3 क्या रखना पड़ेगा, दोनों -3 रखना पड़ेगा। -3 रखने पर या -3 घटाने पर या रखने पर, दोनों में से लिख सकते कुछ, ठीक है। रखने पर तो क्या होता है, 2x हो गया, +3 है तो +3 क्या लेना है, इसके लिए -3 लेना है, और इधर क्या लेना है, 0 -3, ठीक है। बताओ ये 3 और 3 क्या कैंसिल हो गया, क्या होगा, 2x बराबर 0 में 3 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। देखो अभी हो गया क्या, मैंने क्या किया, यहाँ +3 था तो मैंने क्या -3 लिया, दोनों साइड -3 लिया। ये 3 क्या हो कैंसिल हो गया, 0 0 लिखो नहीं लिखो बात नहीं बराबर, इसलिए मैंने 0 यहाँ पे नहीं लिखा। अब 0 में 3 जाकर कितना होगा, -3 होगा। अब मुझे जो है क्या करना है, अभी भी काम नहीं हुआ है, अभी भी अचर अभी भी है, ये अचर बचा हुआ है, अचर बचा हुआ है, क्या करना पड़ेगा बताओ, और अलग करना पड़ेगा मुझे, अचर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। 2x में से 2 हटाना है, क्या करें, अब बताओ इस दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो गुणा चिन्ह है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट बताया था उल्टा चिन्ह, गुणा है तो ये दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर किससे भाग देना पड़ेगा, दोनों ओर दूसरे भाग देने पर, दूसरे भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 2x बटा क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर कितना है, -3 इधर इधर भी देना पड़ेगा ना, इधर जब 2 से भाग है इधर भी देना पड़ेगा, तो ये 2 और ये 2 क्या कैंसिल होगा, ऐसे होगा कितना, -3 क्या होगा, 2 होगा, कितना होगा, -3/2, ठीक है। तो ये 2 को x से गुणा करें कितना होगा, सॉरी 2 x गुणा नहीं करना है, x बराबर कितना है, 1 होगा, ठीक है। तो फिर अच्छे से और इस बारे में बताऊँगा, तब तक आप आगे बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। मैं अगले वीडियो में जो भी प्रॉब्लम है फर्स्ट टॉपिक का उसको सॉल्व करूँगा, और आप यहाँ पे पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आदर्श बच्चे हैं, आप लोग सब मेहनती बच्चे भी हैं, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।